राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सिमा में स्वागत है। तो जो सुबह का टाइम हो चुका है, करीब 5:30 बजे के आसपास का। उठ करके पानी पी लिया था, नहा ली थी, नहा करके आ गई हूँ मैं अभी नीचे। तो अभी चूल्हे में आग सुलगा ली है, चाय बनने के लिए रखूँगी, फिर सबको उठाऊँगी। और काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों के साथ सुबह का रूटीन शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। तो यहाँ पे चूल्हे पे चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी और पानी भी आ गया था, तो साथ में जो मटका है वो भी भर लिया था ताज़े पानी का। यहाँ पे अभी चाय में उबाल आ जाएगा, फिर सबको चाय डाल करके दूंगी और उसके बाद बैठ करके चाय पियेंगे। और चाय हम ही पीते हैं, मैं, मेरी माँ, सुमन और मेरे काका। मास्टर जी भी नहीं पीते हैं, बच्चों को भी हम चाय नहीं देते हैं। बच्चे तो खैर काफ़ी लेट उठते हैं क्योंकि छुट्टियाँ हो रखी हैं। और यहाँ देखो मेरी जो चाय है वो निकल गई थी, क्योंकि जो चूल्हे की चाय है ना वो पहले ही उतारनी पड़ती है। मतलब थोड़ा सा ये होता है ना, उबाल आने को है, वरना फिर वो निकल जाती है। तो चाय पीने के बाद सब लग गए थे अपने अपने काम पर। जो दूध है वो भी हमने निकाल लिया है। दूध सुबह का और शाम का दोनों टाइम का मेरे काका ही निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरी माँ अभी जो गोबर है वो डालेगी तसले में, और फिर यहाँ पे जो झाड़ू वगैरह है वो लगाएगी। और यहाँ पे आराध्या और मोहित सोए हुए हैं, ये बैठक में सोते हैं मेरे काका के पास। कूलर लगा हुआ है बाहर। और अभी मैंने आराध्या को भी उठा दिया था कि बेटा उठ जा, क्योंकि इसके पापा खेत में चले गए थे जवार लेने के लिए। मेरे काका और मास्टर जी दोनों चले गए हैं। और क्लिप निकाल देगी, क्योंकि ट्राईपोड में ना फिर मुश्किल हो जाता है भाई फ़ोन को इधर उधर रखना, और फिर एक ही आदमी की क्लिप निकल पाती है, उसमें सबके काम की क्लिप नहीं निकल पाती। और कई बार तो फिर व्लॉग इस चक्कर में रह भी जाता है, सारा काम हम दिखा भी नहीं पाते। क्योंकि फिर एक तो भाई व्लॉग शूट करने वाला होना चाहिए अगर हम सुबह का रूटीन शेयर करते, क्योंकि सब अपने अपने कामों पे उस टाइम पे लगे होते हैं। तो आराध्या उठ गई थी और आराध्या ने उठ करके जो व्लॉग है वो बनाना शुरू कर दिया था। तो अभी मैं यहाँ पे जो रही है वो लगाऊंगी। हालांकि दूध बच नहीं पाता है, क्योंकि बच्चे भी हैं और मेंबर भी बड़े हुए हैं, तो थोड़ा बहुत ही बच पाता है। बस ये हो जाता है कि लस्सी हो जाती है और मांग करके नहीं लेकर के आनी पड़ती। और गर्मियों में लस्सी मिलती भी नहीं है भाई, गाँव में भी जो गर्मियों में लस्सी है ना वो नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल हो जाती है जिस टाइम पे भैंस दूध नहीं देती है। और हम भी गाय ना सिर्फ मतलब लस्सी के लिए ही लेकर के आए कि भी घर की लस्सी हो जाए, वरना दूध तो देखो मोल भी मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी जो दही है मैंने वो निकाल ली थी, क्योंकि हमें जो रायता है ना वो बनाना है। तो थोड़ी सी जो दही है वो मिला लेंगे और थोड़ी सी जो लस्सी है वो मिला लेंगे। तो पानी डाल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो फिर रही नहीं लगती। और ठंडा पानी ज़रूरी भी है, गर्मियों में तो डालना पड़ता है। तो रही मैंने लगा दी है, तब तक मैं अपना जो बाकी काम है वो निपटा लूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो बथुआ है ना वो तोड़ लूँगी। ये हमारे घर पे ही लगा हुआ है। इसको शायद पहाड़ी बथुआ बोलते हैं, लेकिन ना इसका रायता बहुत अच्छा बनता है। कमेंट भी आए हुए थे तब मैंने पिछली बार रायता बनाया था कि इसकी सब्ज़ी और रायता कैसा बनता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मास्टर जी ने अभी जो गाय है उसको पानी पिला दिया है, और सुमन यहाँ पे बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही है। तो यहाँ पे अभी अपने जो प्लांट्स में जो सूखे पत्ते आए हुए हैं वो सारे निकाल दूँगी। अच्छा लगता है सुबह सुबह मुझे इनको देखना और थोड़ा बहुत इनका कुछ भी काम करना, जैसे खुदाई वगैरह करनी है, सूखे पत्ते निकालने हैं, वो सारे काम करना। और अभी यहाँ पे मैं बैठ गई थी सब्जी काटने के लिए। तो आज हम बनाएंगे तोरई की सब्जी, और इसमें ना काफ़ी टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस सब्जी को काटने में। और वो क्या है ना, दिखने में ये इतनी लगती कि भाई उस टाइम पे इतनी ज़्यादा सब्जी, लेकिन बाद में ना बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है बनने के बाद। और अभी जय भी उठ करके आ गया था ऊपर से, तो ये थोड़ी देर करेगा अभी। अब इसको ना कुछ ज़्यादा ही हो रखा है, मतलब सोते टाइम पे भी उठ करके आता है, उस टाइम पे भी। और खाना खाता है तो भी इसको ये होता है कि भाई हाँ थोड़ा सा तो मम्मी पहले ज़रूर खिलाए, बाद में तो अपने आप खा लेता है। वरना पहले ये बिल्कुल भी नहीं पूछता था, ना सोते टाइम, ना उठते टाइम, ना खाना खाते टाइम।
अब ये अपनी मम्मा के घर गया था ना, वहाँ से आने के बाद इसको हो रखा है कि भाई हाँ मम्मी के हाथ से ही खाना खाना है, मम्मी के पास ही सोना है। और सुबह उठ करके भी काफ़ी टाइम तक ये मेरी गोद में बैठा रहता है। तो अब जो घी है वो भी आ गया था, तो घी निकाल करके और जो लस्सी है उसको डोली में डाल करके फ्रिज में रख देंगे, ठंडी हो जाएगी खाना खाने के टाइम तक। तो सब्जी मैंने काट करके रख दी थी और साथ में जो बथुए के पत्ते हैं वो भी उबलने के लिए रख दिए थे, और जो लस्सी है वो भी डाल करके रख दी है। तो अभी मुझे यहाँ पे बाहर आंगन में चूल्हा जलाना था, तो यहाँ पे जो झाड़ू है वो लगा दिया, साथ साथ में सुमन ने पोछा है वो लगा दिया था। और इस टाइम पे मास्टर जी भी आ गए हैं जवार लेकर के। जो राधु को उठाने वाली क्लिप है ना वो बाद की है, वो पहले ऐड हो गई, पता नहीं कैसे गलती से, मतलब बाद में गए थे ये। और अभी यहाँ पे जो जवार है वो लेकर के आए हैं, स्कूटी लेकर के चले गए थे, क्योंकि अब ना हमारे पास मतलब जो बड़द बुग्गी होते हैं ना वो नहीं है, तो या तो सिर पे लेकर के आनी पड़ती है या फिर मास्टर जी होते हैं तो स्कूटी पे ले आते हैं। जैसे अब 2 बरोटे स्कूटी पे अब ले आए थे और 2 इसके बाद फिर ले आए थे, तो 4 बरोटे लेकर के आते हैं अब इस टाइम पे। तो यहाँ पे मेरी माँ अभी जो दूध है वो छान रही है, दूध छान करके फ्रिज में रख देंगे। शाम में अगर थोड़ा बहुत बचता है तो हम जमा देते हैं, वरना कई बार नहीं भी बच पाता। और यहाँ पे मैं अभी मसालेदानी में जो मसाले हैं वो भर रही हूँ, और मास्टर जी आ गए थे बाकी के जो बरोटे हैं वो लेकर के, तो अब इनको उतार देंगे। अभी हो चुका है हमारी दूसरी चाय का टाइम, तो यहाँ पे आराध्या ने चाय बना दी थी सबके लिए, क्योंकि सब काम पे लगे हुए तो बीच में ये हो जाता है कि भी कोई चाय बनाना वाला मिल जाए ना, और छुट्टियाँ हो रखी हैं तो आराध्या काफ़ी हेल्प कर देती है छोटे मोटे कामों में। तो इसने चाय बना दी थी हमारे लिए। अभी हम तीनों बैठ कर के चाय पियेंगे, थोड़ी सी जो गपशप आपस में वो करेंगे, और उसके बाद दोबारा से फिर अपने काम पर लग जाएंगे। तो चाय पी ली थी, चाय पीने के बाद यहाँ पे कढ़ाई में घी डाल लिया है। पहले मैंने तेल डाल दिया था क्योंकि मुझे याद नहीं रहा कि ये सब्ज़ी मुझे घी में बनानी, वो आदत होती है ना, तो बस उसी करके फिर तेल मैंने निकाल दिया था। और अब यहाँ पे जो घी है वो डाल दिया है, घी गर्म हो जाएगा और यहाँ पे जो जीरा धनिया है वो डाल देंगे। मेरे काका अभी खेत से आए थे, तो जो चिलम है वो भर रहे हैं, उक्का पियेंगे। और आराध्या दिख रही होगी आप लोगों को, वो बथुआ तोड़ रही है अभी, क्योंकि ये किसी ने मंगवाया था तो उनके लिए तोड़ रही कि भी थोड़ा सा जो बथुआ है ना वो तोड़ के दे के जाइयो। और मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई थी, तो अभी मैं जो सब्जी है उसमें तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पे जो प्याज है मैंने वो डाल दिए थे, और जो मसाले हैं वो डाल दिए हैं। थोड़ी देर इनको भूनेंगे, उसके बाद टमाटर डाल करके मसाले को अच्छी तरह भूनने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा था देखने में भी। और जो तोरई है वो मैंने डाल दी है, अब अच्छे से इसको मिला लेंगे और ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। और सब्जी है ना सच में बहुत अच्छी बनी थी। और आराध्या भी इस टाइम पे नहा ली थी। आराध्या ने नहा करके लड्डू और राधा रानी हैं वो भी नहला दिए हैं, अभी इनको तैयार कर देगी। और पहले काफ़ी बार हमारे पास कमेंट आए हैं कि जो लड्डू है ना उसका रूटीन शेयर करो आप लोग एक दिन हमारे साथ। तो अब बताना, अगर आप लोग बोलोगे कि लड्डू गोपाल का रूटीन हम शेयर करें तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी है, बच्चे भी घर पे हैं, मास्टर जी भी घर पे, तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है। और देखो अगर हम वीडियो शूट करते हैं ना, तो अगर हम वैसे काम करते बिना वीडियो के, अगर वो काम 1 घंटे में होता है तो वीडियो में उसमें 1.5 घंटा तो आराम से लगता ही लगता है। भाई फ़ोन को सेट करना इधर से उधर, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी इस टाइम पे मेरे पास टाइम है, अगर आप बोलोगे या फिर कोई और वीडियो शेयर करना हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप ये वीडियो हमारे साथ शेयर करें, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कुछ भी जो भी आप लोगों के मन में हो वो बात भी आप लोग पूछ सकते हो। तो रायते में जो तड़का है वो मैंने लगा दिया था, सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अभी यहाँ पे रोटियाँ भी मैं सेक लूँगी।
बाकी सब की जो रोटियां हैं वो हमने गेहूं की बनाई थी, और एक रोटी मेरी और एक रोटी मास्टर जी की हमने बेसन की बनाई थी। क्योंकि ये जो व्लॉग है ना, ये हमारे खाटू श्याम जाने से पहले का व्लॉग है, एक दिन पहले का। और ये मैं बाद में क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बैठ कर के इस व्लॉग की एडिटिंग करूं, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा होता है। जो हम इस तरह का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसमें से कट लगाना, फिर वॉइस ओवर करना और व्लॉग एडिट करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो उस टाइम पे मेरे पास टाइम था नहीं, फिर बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो इस करके ये व्लॉग मैंने अब आप लोगों के साथ शेयर किया है। और उस टाइम पे मैंने ना 4 दिनों के लिए जो चीनी और गेहूँ है वो छोड़ दिए थे। फिर हम खाटू श्याम गए उस दिन, फिर हमने खा लिया था। और सच बताऊँ ना, मतलब अगर आप गेहूँ और चीनी भी छोड़ते हो, चाहे आप बिल्कुल कुछ भी ना छोड़ें, बाकी चीज़ें खाते रहें प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो भी ना बहुत ज़्यादा फ़र्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब 1 किलो वज़न मेरा कम हो गया था 4 दिन में। तो अच्छा रिजल्ट है बिना एक्सरसाइज बिना योगा के। तो बाकी अभी मैं करूँगी 1-2 दिन में, और मेरी तबीयत अच्छे से हो जाए, फिर उसके बाद हम दोबारा से उसी रूटीन में आएंगे और दोबारा से करके देखेंगे। लेकिन अब की बार मैं ना साथ में एक्सरसाइज भी करूँगी, ताकि और बेस्ट जो रिज़ल्ट है ना वो मुझे मिले। और शाम के टाइम पे थोड़ा सा घूमने फिरने भी जाया करेंगे, सुबह के टाइम पे भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मास्टर जी ने सबके लिए जो सलाद है वो काट दिया था, मैंने जो रोटियाँ हैं वो बना दी थी। तो यहाँ पे हमारा जो खाना है वो बन के तैयार हो चुका है। तोरई की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, और बथुए का रायता, साथ में सलाद, साथ में बेसन की रोटी और लस्सी। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो अब सब बैठ कर के खाना खाएंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे ज्योति के पास में, क्योंकि थोड़ा सा जो सामान है ना वो लेना था, वो लेने के लिए। तो खाना पीना करने के बाद आ गए थे हम ज्योति के पास में। लेकिन ज्योति की तबीयत आज ज़्यादा ख़राब थी, उसको बुखार हो रखा था बहुत ज़्यादा तेज़, तो वो तो लेटी हुई थी। लेकिन यहाँ पे मौसी थी दुकान में, तो हमने जो चुंदड़ी वगैरह है वो देखी, और ये चुंदड़ी ना मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पसंद आई देखते ही। मैं सुमन को बोल रही थी कि ले ले, लेकिन भैया महंगी लेती नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मेरी माँ ना हम तीनों के लेकर के आई थी, जो 400 रुपये वाली चुंदड़ी आती हैं वो इसने ना वापस करवा दी अपने हिस्से की जो थी, कि ना मैं नहीं लेके जाऊँगी इतनी महंगी चुंदड़ी, मेरी तो और लेके आ जाइयो। तो ये बहुत कम लेती है महंगी चीज़ें। तो चप्पल वगैरह हमें लेनी थी, वो हमने ले ली थी। बस अभी बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और यही था भैया आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? मिनट 13 का व्लॉग है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट आप लोग अब बहुत कम करते हो, तो जिसको भी व्लॉग अच्छा लगे एक कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। और कल के व्लॉग में आप लोगों को जो सुमन के सूट हैं वो दिखाएंगे, क्योंकि फिर सुमन चली जाएगी। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।